हेलो एवरीवन। तो आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ हाउ टू मेक में पापड़ की रेसिपी। इससे पहले ही मैंने पापड़ की बहुत सारी रेसिपी अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। ये मैदे के पापड़ हैं जो सभी को बहुत पसंद आते हैं और बहुत ही इजीली आप घर में बना के इन्हें स्टोर करके रख सकते हो। तो चलिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट लिए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने तपेले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और उसके बाद मैंने 3-4 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद इसमें मैंने एक बड़े से बाउल में या फिर आप इस तरह से बर्तन में ले लीजिए पानी। कम से कम 3 गिलास मैंने इसमें पानी लिया है और उसके बाद इसमें डाला मैंने पापड़ खार आधा चम्मच। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक लेंगे और यहाँ पर ये है 3 बाउल के आसपास मैदा जिसे मैंने छान कर रख लिया। यानी 3 बाउल मैदे में आपको हाफ़ टी स्पून के आसपास जो पापड़ खार होता है ना वो लेना है। इसी से पापड़ हमारे सॉफ्ट एकदम मतलब जो खस्ता रहता है ना एकदम सॉफ्ट से वैसे बनते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं। आप चाहो तो कम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल तैयार कर लीजिए या फिर आप अंदाज से पानी ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये इतना इसका इस तरह से मतलब इस पतला रखना है आपको, ज़्यादा ना तो पतला रखना है ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो जितनी भी गुठलियाँ इनको सबको फोड़ के अच्छे से इसका लिक्विड फॉर्म में हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। उसके बाद देखिए पानी की तेज़ी से गर्म हो गया। यहाँ पर एक थाली ली है जो पूरे बर्तन को अच्छे से कवर कर ले, उसको हमने तेल से ग्रीस कर लिया है थाली को। उसके बाद इस तरह से हम एक एक चम्मच इस पर घोल डालेंगे और इस तरह से फैला लेंगे। तो यहाँ पर ये जब थाली गर्म हो जाती है ना तो फटाफट जो बैटर डालते हैं ना वो ऐसे कैसे उस पर जम जाता है। इसीलिए आपको बैटर ना तो ज़्यादा पतला रखना है ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना है। और जब थाली मतलब थोड़ी देर रहने दीजिए, ढक के रखने दीजिए और जब गर्म हो जाएगी ना उसके बाद आप इस तरह से पापड़ तोड़िएगा, मतलब कि पापड़ का शेप दीजिएगा। यहाँ पर इसको ढक देते हैं हम और ढक के कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकने देते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से इसका कलर भी चेंज हो जाता है और साथ में जो बबल्स है ना वो आ जाते हैं नीचे, मतलब कि फूल जाते हैं नीचे से। मतलब ये हमारा जो ये पापड़ है ना ये काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही ध्यान से निकालना है आपको क्योंकि जो पानी की भाप है ना वो सीधे हाथ पे लगती है। इसी तरह से मैंने दूसरी थाली ली, उसको भी ऑयल से ग्रीस करके और उस पर इस तरह से मैंने घोल डाल के चारों तरफ फैला दिया है। ये दूसरी तरीका है। अगर आपको छोटे छोटे पापड़ नहीं बनाते तो इस तरह से एक बड़ा सा पापड़ बनाइए और फिर आगे आपको बताती हूँ इसका क्या करना है आपको। तो यहाँ पर बस इसको भी हम ढक देते हैं और बच्चे पापड़ सुखाने के लिए खड़े हैं। तो बस चलिए मैं इसको निकाल के बता देती हूँ। बस इस तरह से किनोर से आपको हटाना है नाइफ से और बहुत ही इजीली हमारे पापड़ ये थाली को छोड़ देते हैं क्योंकि इसको हमने पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर रखा है। ये देखिए, तो सभी पापड़ आप या तो इस तरह से छोटे छोटे गोल गोल बना के रख लीजिए या फिर आपके पास छोटी छोटी प्लेटें हैं ना तो आप उस तरह से भी, क्योंकि मैंने इससे पहले का जो वीडियो डाल रखा है ना पापड़ का वो छोटी छोटी प्लेटों में भी बना के डाल रखा है, तो आप वो भी देख लीजिएगा। अगर आपको वो समझ में आता तो उस तरह से बना लीजिएगा। तो ये पापड़ जो है ना साल भर स्टोर करके रखते हैं हम लोग ताकि बच्चे बड़े सभी खा सके और बारिश के समय में तो इन चीज़ों का खाने का अलग ही मज़ा रहता है। इसलिए आप भी बनाइए, स्टोर करके रखिए, ख़राब बिल्कुल नहीं होते, बहुत ही अच्छे बनते हैं। मार्केट से लाते हैं और घर में बनाते हैं ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है। क्वांटिटी का ही फ़र्क पड़ जाता है, साथ में रेट का ही फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पर 1 किलो आधा किलो में तो बहुत सारे पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। एक दूसरी थाली थी उसी को ही वापस से मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया और देखिए ये वाला निकाल लिया है मैंने जो हमने बफने के लिए रखा था। और इस थाली में वापस मैं बैटर डाल देती हूँ, चारों तरफ फैला देती हूँ और इसको फिर से हम बफने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर देखिए आप इस तरह से बड़ा सा पापड़ बना के इस तरह से नाइफ से आप इसको पीसेस में जैसा भी पीसेस चाहें वैसा कर सकते हैं या फिर आप अगर गोल चाहते हैं तो कटोरी के शेप से इसको गोल भी कट कर सकते हैं। तो जो बाकी के जो टुकड़े बचते हैं ना आसपास के उसको आप फ्राई कर लीजिए ऐसे और ये गोल गोल शेप के पापड़ भी निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने इस तरह से देखिए स्क्वायर में सभी तरह के ये शेप में कट गए हैं। तो इसी तरह से मैं और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए तेल से ग्रीस करेंगे और उसके बाद ये जो पापड़ है ना इतना बड़ा पापड़ तो हम कढ़ाई में फ्राई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बेचने वाले आते हैं ना मार्केट से पापड़ मिलते हैं हमको फ्राई वाले, वो इसी तरह से बड़े बड़े पापड़ फ्राई करके देते। तो आप चाहो तो इस तरह से ही फ्राई कर सकते हो, लेकिन इस तरह से बनाते हैं ना बड़े बड़े तो उसको निकालने में दिक्कत जाती है। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा पापड़ बन के तैयार हो हमारा। तो आपको मेरी ये पापड़ बनाने की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर बच्चे जो है ना सुखा रहे थे, देखिए इस तरह से आप इसको साड़ी पे कपड़े पे किसी पे भी सुखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये कपड़े पे चिपकते नहीं हैं क्योंकि ये ड्राई हो जाते हैं। सूखने के बाद तो हल्का सा मतलब जैसे बफाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाते हैं, तो उस तरह से हो जाता है, इसलिए कपड़े पे ये चिपकते नहीं। इसलिए इसको आप कपड़े पे सुखा सकते हैं और सूखने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पापड़ बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर ये अब पापड़ तो और भी रखे हैं लेकिन बहुत सारे पापड़ बने थे, तो ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया है कि इतने पापड़ हमारे फ्राई करके देखते हैं कैसे फ्राई होते हैं। तेल को अच्छे से गर्म करना है, उसके बाद इस तरह से आपको पापड़ डालना और एकदम फूल के तैयार हो जाता है पापड़ हमारा। तो ये जो रेसिपी है ना पापड़ की ये बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।